हम गांधी जी को कितना जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी का चित्र बनाएंगे और उनके बारे में जानेंगे कुछ वो खास बातें जो अक्सर हम लोगों के बीच आती रहती है। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया पर अक्सर एक ऐसी विचारधारा के व्यक्ति, वो लोग कहते हैं कि मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहूँ या गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस को अपना नेता मानते हैं। साथियों, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं। जब हम एक लड्डू बनाते हैं तो उसमें हम कई चीज़ें मिलाते हैं। इस देश को स्वतंत्र कराने में कई प्रकार की विचारधाराएं शामिल थी। कोई गरम दल का नेता था, कोई नरम दल का नेता था, और आज़ादी निश्चित ही एक विचारधारा से नहीं मिली। गांधी जी ने खुद नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रपिता कहो, या गांधी जी ने कहीं ये वसीयत नहीं लिखी थी कि मेरे मरने के बाद मुझे राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। गांधी जी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। दूसरी बात, ये सच है कि गांधी जी के समर्थित सीताराम पट्टारवैया, जो चुनाव में खड़े थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, और गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि इनकी हार मेरी हार होगी, और उस चुनाव को सुभाष चंद्र बोस ने जीता था। लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। हमारे परिवार में हमारे जो मुखिया होते हैं उनमें वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। साथियों, जब हम एक महापुरुष के लिए अशोभनीय विचार रखते हैं तो निश्चित ही ये दूसरे महापुरुष के विचारों का अपमान होता है। यदि हम गांधी जी के बारे में कुछ अनर्गल सोचते हैं तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर कुछ अनर्गल सोचते हैं तो ये पटेल जी का अपमान है। ये सभी हमारे देश के वो हीरे हैं जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं। गांधी जी की एक अपनी विचारधारा थी। उन्होंने अहिंसा का व्रत लिया था और उनका कहना था, जैसा कि उनकी पुस्तकों में आता है, कि यदि कोई मुझे गोली भी मारे या मुझे आभास हो कि ये मुझे गोली मार देगा, फिर भी मैं बदले में उसको गोली नहीं मारूंगा, क्योंकि आज मैं अपनी जान को बचाने के लिए उसको गोली मारता हूं तो कल मैं बेवजह भी किसी को गोली मार सकता हूं, और ये हमारे अहिंसा के व्रत का खंडन होगा। हम महापुरुषों को उतना नहीं जानते हैं जितना हम उनके बारे में प्रतिक्रिया देते हैं। और हाँ, गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि जिस तरह अग्नि में धुआं छुपा होता है, उसी तरह संसार की हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर समाज में, हर देश में, हर सिद्धांत में, यानी कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ अछूती नहीं है जिसमें कोई अपवाद ना हो, जिसमें कोई बुराई छिपी ना हो। लेकिन हमें उन बातों को देखना चाहिए, उस नज़रिए से देखना चाहिए जिसमें हमें व्यक्ति की अच्छाइयाँ दिखाई पड़े। आज 30 जनवरी यानी कि शहीदी दिवस, आज के दिवस पर हम लोग गांधी जी के साथ साथ उन सभी महान विभूतियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।